हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकबिल अहमद है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड सिनेप्लेक्स। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चित है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही समझा, सुशांत सिंह डेथ केस के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक बड़ी ही दुखद घटना है। मुझे सुन करके तो काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाला लगा और मुझे काफ़ी दुःख भी हुआ और मुझे लगता है कि आप सब लोगों को हुआ होगा, क्योंकि इतना ब्राइट स्टार, इतना उभरता हुआ सितारा, इतना बढ़िया दिखने वाला इंसान, इतना अच्छा इंसान दिल से, वो कैसे उसकी डेथ हो जाती है, ये काफ़ी लोगों को चौंका देने वाली चीज़ है। तो खैर दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे उन सारे पहलुओं को जो कि इस डेथ के चारों तरफ हैं, ताकि हम खुद ये डिसाइड कर सकें। इस वीडियो का कतई ये मकसद नहीं है कि उनकी डेथ क्यों हुई, बल्कि ये है कि क्या पहलू हो सकते हैं जिसमें उनकी डेथ हुई, और बाकी आपके ऊपर है कि आप डिसाइड करें कि आपको क्या लगता है कि कौन सा फैक्टर ऐसा था जिसने मजबूर कर दिया सुशांत सिंह राजपूत को अपनी जान देने के लिए। तो दोस्तों, इस केस में तीन पहलू सामने आए हैं। पहला पहलू तो सब जानते हैं, वो है सुसाइड का। लोगों का ये कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जान दे दी क्योंकि वो किसी प्रेशर में थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी उनके लाइफ में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, बहुत कुछ लोग बोलते हैं। तो दोस्तों, मेरे दिमाग में फिर ये एक सवाल उठता है जो कि हम सब लोगों को सोचना चाहिए कि एक ऐसा आदमी जो कि अपनी सक्सेस के हाइट पे है, जिसकी बहुत सारी फिल्में आ चुकी हैं, कुछ आने वाली हैं, पूरी दुनिया में लोग उसको जानते हैं, काफी फेम है उसका, काफी शोहरत है, ऐसा इंसान सुसाइड क्यों करेगा? दूसरी चीज ये कि एक ऐसा इंसान जो कि अपने ऊपर इतना ध्यान देता था, आप उनके इंस्टा, फेसबुक, बाकी सोशल मीडिया के उनके वीडियोस देख लें, जो कि उन्होंने अपने एक्सरसाइज करते हुए डाले हैं, डाइट्स के बारे में डाले हैं, लोगों को मोटिवेट करने के लिए डाले हैं। ऐसा इंसान जो कि अपनी सेहत का, अपने जिस्म का इतना ख्याल रखता हो, वो जान कैसे दे सकता है? दोस्तों, दूसरा एस्पेक्ट जो सामने आया है, वो है मेंटल हेल्थ का। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि, और कह रहे हैं कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, उनको कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स थी, और उनका ये कहना है कि इसी वजह से वो पिछले 6 महीने से किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे थे, और कुछ टाइम से वो इस चीज के लिए दवाएं भी ले रहे थे। तो दोस्तों, इसमें मेरे दिमाग में एक बात आती है कि ये बात भी सही है कि बॉलीवुड या टीवी इंडस्ट्री या जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इसमें इस तरह के काफी केसेस सामने आए हैं जहां की मेंटल हालत लोगों की कुछ डिफरेंट रहती है, कुछ मेंटल चैलेंजेस हो जाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर इस तरह का है, काम करने का तरीका इस तरह का है, और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिसकी वजह से ये चीज हो सकती है। लेकिन दोस्तों, फिर दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हम सब लोगों की जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ मेंटल डिप्रेशन नहीं है? हमारे परिवार से अगर किसी की जान चली जाती है या किसी की डेथ हो जाती है, तो क्या हम बहुत ज्यादा सदमे में नहीं आ जाते हैं, बहुत दिन डिप्रेशन नहीं रहते हैं? लेकिन क्या फिर उस डिप्रेशन की वजह से हम जान दे देते हैं? हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी स्टेट के हाईवे पे चले जाएँ, आपको इस कोविड लॉकडाउन की वजह से हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग आपको सड़क पे दिखेंगे, जो कि अपने घरों पे जा रहे हैं, हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए पैदल। उनके पास चप्पलें तक नहीं है, उनके पास जॉब नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, कई लोगों के, उनके फैमिली मेंबर्स साथ में नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतना बड़ा और इतना गहरा स्ट्रगल कर रहा है। तो दोस्तों, एक चीज तो ये है। तीसरा जो पहलू सामने आया है, वो है नेपोटिज्म का। बहुत लोगों का ये कहना है कि एक लॉबी है बॉलीवुड में जिसने कि मजबूर कर दिया सुशांत सिंह राजपूत को अपनी जान लेने देने के लिए। उनका ये कहना है कि उनके पास बहुत सारी ऐसी फिल्में थी, प्रीवियस और आने वाली, जिसमें कि उनको साइन किया गया, लेकिन चूंकि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, जहाँ के लोग अपने लोगों को या अपने घर के लोगों को या अपने दोस्तों को ये रोल्स दे देते हैं या ये काम दे देते हैं, उसकी वजह से उनकी बहुत सारी फिल्में छिन गई, और जिसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट हुआ और उन्होंने अपनी जान दे दी। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि ये नेपोटिज्म, ये या ये लॉबिंग जिसको कह सकते हैं, ये क्या हमारी जिंदगी में नहीं है? है, और हमारी जिंदगी में हर वक्त रहा है। हम जब छोटे थे, स्कूल में जाते थे, तो क्या वहाँ लॉबिंग नहीं होती थी? होती थी। बहुत सारे ग्रुप्स बन जाते हैं,
वो एक दूसरे से लड़ाई भी करते हैं, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। जो आदमी किसी भी ग्रुप में नहीं है, वो हमेशा अलग-थलग अपने आप को पाता है। क्या वो जान दे दे? तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम बचपन से देखते आए हैं। इससे एक प्रेशर क्रिएट होता है, लेकिन ये प्रेशर बिल्कुल इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि हम अपनी जान दे दें या कोई भी अपनी जान दे दे। इस प्रेशर को फेस करने की ज़रूरत है। ज़िंदगी का मतलब ही स्ट्रगल है और मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा हम स्ट्रगल करते हैं, उतनी ही ज़्यादा कामयाब होते हैं और उतनी ही ज़्यादा हमें एहसास होता है कि हमने कितना कुछ पाया। चौथा पहलू जो इसमें आया दोस्तों, वो है कि उन्होंने अपनी जान दी नहीं, उनकी जान ले ली। उनके कुछ परिवार वालों ने ये कहा है, कुछ मीडिया हाउसेस भी ये बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके पीछे उनका ये कहना है कि सुशांत सिंह के 4 करीबी दोस्त, उनको मिलाकर 4, उन सब की जान किसी न किसी अ, अनयूजुअल सर्कमस्टेंस में गई है, पिछले कुछ महीनों में। ये भी एक चौंका देने वाली बात है कि एक ही फ्रेंड सर्कल के बिल्कुल क्योंकि ज़्यादा तो दोस्त होते नहीं हैं, तो इसमें से अगर 4 लोग अपनी जान दे दें, तो एक ज़रूर एक शक की गुंजाइश उठती है कि क्या तो उनके उस पूरे ग्रुप पे कोई प्रेशर था, जिसकी वजह से उन्होंने जान दे दिया या किसी ने एक-एक करके सबको टारगेट किया और किसी न किसी तरह से उनकी जान चली गई। तो दोस्तों, इस पहलू पे भी अगर गौर करें, तो सबसे पहले तो ये कि पुलिस ने ये कह दिया है कि ये हत्या का मामला नहीं है, ये सुसाइड का मामला है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि अगर ऐसा है भी या अगर कुछ लोगों को ये शक होता है, तो ये जानना पड़ेगा कि उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही असल पिक्चर सामने आ सकती है कि भाई अगर उनकी जान किसी ने ली, तो वो किधर से आया? कब आया? उनकी डेथ दिन में हुई, तो दिन में किसी ने क्यों उनको टारगेट किया जबकि सारे लोग जगे होते हैं? उनके घर पे भी काफ़ी सारे लोग रहते हैं, अक्सर उनके घर पे कुछ डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, जो उनको हेल्प करने के लिए रहती थी। तो इस तरह की बहुत सारे फिर सवाल उठेंगे कि अगर हत्या हुई, तो हत्या कैसे हुई? कैसे कोई आदमी आ गया अंदर? कैसे वो बाहर चला गया सब कुछ करके और किसी को कुछ पता नहीं चला? तो दोस्तों बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन इसमें जो एक बड़ी बात उभर के आती है कि अगर हम सुसाइड देखें किसी भी पहले 3 एस्पेक्ट को लेकर के, तो दोस्तों मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि सुसाइड इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। आपकी ज़िंदगी में मेंटल डिप्रेशन हो, मेंटल प्रॉब्लम्स हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रेशर हो, कोई नेपोटिज़्म हो, लॉबिंग हो, ये कतई हमको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि हम सुसाइड कर लें। दोस्तों, ज़िंदगी एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, ये जीने के लिए है। जी हाँ, पूरी तरह से जिएँ और जब हमारा टाइम आएगा तो हम जाएँगे ही, लेकिन दुःख तब होता है जब इस तरह का कोई इंसिडेंट सामने आता है, जब हमारा टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी किसी की अगर जान चली गई, तब बहुत ज़्यादा दुःख होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही दुखद घटना है। मैंने आपके सामने सारे पहलू रखे और आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा होगा, दिमाग में क्या चल रहा होगा। सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने अपना कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा, ताकि हमें पता चल सके कि आखिर उनके साथ क्या परेशानी थी, क्या दिक्कत थी। दोस्तों, आज मैंने सारे पहलुओं का खुलासा आपके सामने किया है। मेरा नाम मुक़बिल अहमद है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड सिनेप्लेक्स। बहुत-बहुत शुक्रिया।